बच्चों, कल हमने भाषा के भेद पढ़े थे और उसके 3 भेदों को जाना था। अगला प्रश्न है, भाषा के विविध रूप कौन से हैं? इसका उत्तर देखेंगे। भाषा के विविध रूप निम्नलिखित हैं। पहला, मातृभाषा। दूसरा, राष्ट्रभाषा। तीसरा, राजभाषा। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पांचवा, मानक भाषा। सबसे पहले जानेंगे मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। अपने माता पिता व परिवार के सदस्यों से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माँ और अपने परिवार से जो भी वह भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा, बहुसंख्यक लोगों का अर्थ है बहुत सारी जनता के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है, जो भाषा बोली जाती है, यानी अधिकांश जनता उसी भाषा का प्रयोग करती है, तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की संपर्क भाषा भी होती है, अर्थात एक व्यक्ति अन्य राज्यों में या आसपास के लोगों से इसी भाषा के जरिए बातचीत कर सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है। एक बार हम फिर से देखेंगे। राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की संपर्क भाषा भी होती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, अर्थात भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती है। तीसरा, राजभाषा। देश के राजकीय कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकीय कामकाज का अर्थ है शासन अर्थात या सरकार के द्वारा जिस भाषा में अपने कार्य को निपटाया जाता है। जैसे कि अगर सरकार ने कोई दिशा निर्देश दिया तो जिस भाषा का प्रयोग करती है, जिस भाषा में अपने कार्यों को निपटाती है, उसे ही राजकाज संबंधी या राजकीय भाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। अलग अलग राज्य अपनी अपनी राजभाषाओं को मान्यता प्रदान करते हैं। जैसे असम की राजभाषा है असमी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, केरल की मलयालम, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में प्रमुख अंतर क्या है। परिभाषा हमने देख लिया है, तो परिभाषा के आधार पे भी हम अंतर जान सकते हैं। पहला, राजभाषा का प्रयोग
राजकीय कार्यों में होता है। जबकि राष्ट्रभाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, व्यापक है, अर्थात बहुत सारी जनसंख्या इस भाषा का प्रयोग करती है। जबकि राजभाषा केवल राजकीय कार्यों में प्रयोग होता है। दूसरा अंतर, राजभाषा शिक्षित वर्ग की भाषा होती है। शिक्षित वर्ग का अर्थात जो राजकीय संबंधी क्षेत्र में हैं और जो दिशा निर्देश जारी करेंगे वो वर्ग निश्चित रूप से शिक्षित वर्ग होगा। जबकि राष्ट्रभाषा सभी वर्गों की भाषा होती है। व्यक्ति का शिक्षित होना मायने नहीं रखता है, वो अपने संपर्क भाषा जो राष्ट्रभाषा के रूप में भी हो सकती है वो प्रयोग कर सकता है। वो अपने इस भाषा का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति से संपर्क भी स्थापित कर सकता है। तीसरा अंतर जानेंगे, राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्रदान होती है, मान्यता प्राप्त होती है। राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रभाषा जन जन द्वारा मान्य होती है। अभी हमने ऊपर देखा था कि राष्ट्रभाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अर्थात यह जन जन प्रत्येक जनता के द्वारा यह मान्य होती है। जबकि राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, चीनी, रसियन तथा अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बोली जाने वाली ये भाषाएं हैं, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। पांचवा और अंतिम देखेंगे, मानक भाषा। भाषा का एक आदर्श रूप निश्चित किया गया। आदर्श रूप, आदर्श रूप अर्थात जिसमें कोई त्रुटि न हो, जो व्याकरण के नियमों से बंधा होता है, थोड़ा भी दाएं बाएं होने की संभावना नहीं, वो नियमबद्ध रहता है वो भाषा, इसे ही मानक भाषा कहा जाता है। फिर से देखेंगे, भाषा का एक आदर्श रूप निश्चित किया गया जो व्याकरण के नियमों से बंधा होता है, इसे ही मानक भाषा कहा जाता है। शिक्षा, राजकाज, पत्रकारिता, साहित्य क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है। आप जो अखबार पढ़ते हैं, आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें किसी तरह की त्रुटि की संभावना को नहीं रखा जाता। उसमें सिर्फ और सिर्फ मानक भाषा अर्थात शुद्ध रूप में ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं।